नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रिय शंकर अपने सक्सेस स्मार्ट के चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं कुछ न कुछ विषयों को लेकर के पुनः आपके पास आया हूं। और मेरा यह प्रयास होगा कि आप सभी को उन तथ्यों के बारे में जानकारी दे सकूं जो आपके लिए रोचक भी हों और आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन लगते हों और आप कर सकें उसे। तो आज उसी कड़ी को आज बढ़ाते हुए आज हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें भारत में जो समाचार पत्र और उनकी जो पत्रिकाएं थी उसके बारे में हम बताएंगे कि उनका क्या रोल था। और आप जान लो सभी बच्चे कि भारत में जो समाचार पत्र थे वो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थे और भारत की औपनिवेशिक संस्कृति को ये बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साधन थे। जहाँ तक इनका सबसे बड़ा रोल माना जाए तो गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुआ वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही आज हम लोग विश्लेषित कर पाते हैं। तो जब समाचार पत्रों की बात करते हैं तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाचार पत्रों के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन की बात करें तो भारत में समाचार पत्र को प्रकाशित करने का पहला प्रयास जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अनसेटिस्फाइड कर्मचारी थे उन्हीं के द्वारा किया गया था, जो किसी कारण से जो पर्सनल जो उनके इंटरेस्ट थे उन कंपनियों के जो कुरीतियाँ थी उनको वो उद्घाटित करना चाहते थे, उसे निकालना बताना चाहते थे। इसी क्रम में भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जो जेम्स अगस्टस हिक्की, इस बात को याद रखेंगे, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट का पब्लिकेशन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। उसके बाद जो आया द कलकत्ता गजट 1784 में 1784 में आया। उसके बाद बंगाल जर्नल आया, फिर बॉम्बे हेराल्ड आया, उसके बाद बॉम्बे हेराल्ड आया। तत्पश्चात की बात यदि करें तो 1835 का जो प्रेस एक्ट था सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें सॉफ्ट पॉलिसीज आए और जो कि 1856 तक जारी रहा। यदि हम 19वीं शताब्दी के यदि प्रभावशाली पत्रकारों की पत्रकारिता की बात करें और उस समय के समाचार पत्रों की बात करें तो उसको दो श्रेणी में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो लोकल पब्लिकेशंस जो होते थे और दूसरे जो फॉरेन पब्लिकेशन। लोकल पब्लिकेशन और फॉरेन पब्लिकेशन को दो भाग में बांटा गया। जो लोकल पब्लिकेशन वैसे पेपर थे जो भारत से पब्लिश्ड होते थे और उनका जो सेंट्रल ऑफिस था वो भारत था, भारत से ही पब्लिश हुए। विदेशी पब्लिकेशन वैसे थे जो कि बहुत सारी क्रांतिकारी संस्थाएं भी थी जो कि विदेशों से होकर भारत के राष्ट्रवाद के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने भी अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से जनमानस की चेतना में एक संचार करने का मुख्य काम किया था, जो कि भारत की आज़ादी में के लिए बहुत निर्णायक साबित हुई। यदि हम देसी और विदेशी समाचार पत्रों के बल्लों के पब्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम देसी के बारे में आते हैं। तो देसी में जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर था द हिंदू, जिसे आज आप भी कंपटीशन के एग्जामिनेशंस और आप पढ़ते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला इंग्लिश पेपर में द हिंदू का नाम भी आता है। ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू का पब्लिकेशन शुरू हुआ। इसके बाद एक पत्रिका थी केसरी। केसरी पत्रिका संपादन जो था वो बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से किया गया। बंगाली पत्रिका, बंगाली भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा इस पर पब्लिकेशन किया गया था। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका भी थी, जिसे आज एबीपी न्यूज़ अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़ भी के नाम से जानते हैं। इसका पब्लिकेशन श्री शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। इंडियन मिरर ये भी एक महत्वपूर्ण था समाचार पत्र था जिसका पब्लिकेशन एमएन सेन के द्वारा किया गया। इसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। वेल्थ ऑफ ड्रेन की भी इन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में चर्चा भी की थी। तो इसके बाद यदि बात करें तो पंजाब में एक पत्रिका महत्वपूर्ण पत्रिका थी, वो ट्रिब्यून थी। उस पत्रिका का पब्लिकेशन होता था। बॉम्बे में इंदु प्रकाश नाम की पत्रिका का संपादन किया जाता था। वहीं बंगाल में सोम प्रकाश नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया जाता था। यह रोचक आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा बच्चों कि ये जितने भी 1885 में जो कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फाउंडेशन हुआ, उसमें 1/3 भाग जो थे वो पत्रकार ही थे, रिपोर्टर्स थे। अब हम बात करते हैं कि विदेशी पत्रकारों की बात करें तो सबसे पहले दूसरी विदेशी पत्रकारिता की बात करें सबसे पहले नाम आता है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट
इस पत्रिका का संपादन लंदन में किया गया था और इसे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। दूसरी पत्रिका की बात करें तो मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम नाम की पत्रिका का संपादन किया। तीसरी महत्वपूर्ण पत्रिका थी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से पब्लिकेशन किया था और उस पत्रिका का नाम था तलवार। यदि चौथी पत्रिका जो महत्वपूर्ण पत्रिका थी वो वैंकावूर कनाडा से तारकनाथ दास के द्वारा जो है एक पत्रिका का संपादन किया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान। 20वीं शताब्दी तक आते आते सैन फ्रांसिस्को में गदर पत्र का पब्लिकेशन किया गया गदर पार्टी के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना आप जानते हैं लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था तो सैन फ्रांसिस्को। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों की की पर्याप्त और प्रामाणिक जानकारी जो है उपलब्ध कराई और देश में एक क्रांति की चेतना की शुरुआत की। और इन पत्रिकाओं को हम ज़रूर से याद कर लें और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे कृपया कॉपी में ज़रूर लिखें और कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि उन्हें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं बात करूँगा जो भारत में जो उपन्यासकार हुए जिसमें कि प्रेमचंद हुए, काजी नजरुल इस्लाम हुए, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।